तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, लो और हाई, ठीक है। सो ये 2 एंड पॉइंट्स हमें गिवन है किसी इंटरवल के, और हमें फाइंड आउट क्या करना है इस इंटरवल के बीच में, इंक्लूडिंग दीज इंटरवल, मतलब इंक्लूडिंग दीज एंड पॉइंट्स, कितने ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। सो हमें बेसिकली काउंट रिटर्न करना है ऑड नंबर्स का। सो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 देखूँ यहाँ पे, तो हमें लो कितना गिवन है 3 और हाई कितना गिवन है 7, ठीक है। तो 3 और 7 को इंक्लूड करके कौन सा ऑड नंबर आएगा इनके बीच में, इस इंटरवल में 5 आएगा बीच में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने में 3, तो हमने क्या रिटर्न करा 3। ये पार्ट क्लियर है। ऐसे ही हमें लो क्या दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 में 8, हाई कितना गिवन है 10, ठीक है। सो लो और हाई के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, देखो 8 फिर 9 और फिर 10, ठीक है। तो लो भी अपना क्या इवन नंबर और हाई भी क्या इवन नंबर, तो एक ही ऑड नंबर है कौन सा 9, तो अपना काउंट कितना हुआ 1। ये पार्ट क्लियर है। और हमें गिवन है कि जो लो और हाई है वो उनकी रेंज कहाँ तक है, 0 से लेकर 10 की पावर 9। सो अगर इसमें हम नॉर्मली सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप लगाएं कहाँ से कहाँ तक, लो से लेकर हाई की रेंज के बीच में, ठीक है, और काउंट करें नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। सो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ओ ऑफ एन, ठीक है। अब एन उसमें क्या होगा, बेसिकली लो माइनस हाई, ये कितने इंटरवल, जो हमारा इंटरवल हो कितना बड़ा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में हमारा इंटरवल कितना बड़ा होगा 10 की पावर 9, कि अगर लो हमारा 0 और हाई हमारा कितना 10 की पावर 9 हो, ठीक है। तो अगर हम फॉर लूप लगाएंगे तो ओ ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, टाइम आउट ऑफ बाउंड जाएगा, क्योंकि अगर हम ओ ऑफ एन लगाते हैं तो उसमें हमारा मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए हाई 10 की पावर 5, ठीक है। सो बेसिकली हम इसमें फॉर लूप लगा नहीं सकते, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको ऑब्जर्वेशन देखनी है कि हम करेंगे कैसे सॉल्व। सो अगर मैं बोलूँ अगर मेरा लो और हाई, ठीक है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 4 केस पॉसिबल है कि दोनों के दोनों इवन हो, एक इवन हो एक ऑड हो, ठीक है। अगर लो हमारा ऑड हो और हाई हमारा इवन हो, ठीक है, और अगर दोनों के दोनों क्या हो ऑड हो, ठीक है, तो उन केस में हमारे फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहे हैं इसको हम यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ दोनों के दोनों क्या है, हमारे लो भी और हाई दोनों क्या है इवन है, ठीक है। तो इन द सेंस अगर मैं बोलूँ हमारा लो कितना है 4 है, ठीक है, और हाई हमारा कितना 8, तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली देखो कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होंगे इस रेंज में हमारे, एक 5 है एक 7 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो हो क्या रहा, देखो 8 माइनस 4 कितना हुआ 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमारा इंटरवल है, ठीक है, अगर इसमें n नंबर्स ऑफ, मतलब अगर इसमें n नंबर है तो n इवन होंगे, आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, ठीक है। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे नंबर इवन है, ठीक है, और आधे नंबर क्या है ऑड है, ठीक है। तो 4 हमारा काउंट था, डिवाइड बाई 2 करा, कितना आंसर है 2, तो इतने हमारे क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर हमारा पहला नंबर क्या हो, लो हमारा क्या हो इवन हो और हाई क्या हमारा हो ऑड, ठीक है। तो लो हमारा कहाँ पे, लेट से हमारा लो 3 है और हाई हमारा क्या है इवन है, मतलब 8 है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लो हमारा 3 है, ठीक है, और हाई हमारा कितना 8 है। अब इस केस में वो क्या रहा है, देखो हमें इतना पता है कि अगर हमारे पास दोनों इंटरवल मतलब हाई और लो, दोनों अगर इवन हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लो माइनस हाई डिवाइड बाई 2, आधे मतलब आधे नंबर हमारे क्या होंगे ऑड होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में जो हमारा लो है वो क्या है ऑड नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक शिफ्ट आगे करूँ तो हमारा लो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब इस इंटरवल के लिए मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है ना, मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है कि हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मुझे पता है ये तो ऑड है ही, लो हमारा ऑड है ही, ठीक है, मतलब केस नंबर 3 देख रहे ना, लो हमारा ऑड है ही, ठीक है। तो इसके लिए +1 कर दिया, ठीक है, और हमारा जो लो का काउंट होगा वो क्या होगा, अगर पहले 3 था अब क्या होगा +1 हो गया, ठीक है। तो हाई माइनस लो, ठीक है, तो हाई माइनस लो +1, ठीक है, क्योंकि लो को हमने 1 से बढ़ाया, ठीक है। तो हाई में से लो +1 माइनस करेंगे, ठीक है, जितने ही वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लो को एक आगे बढ़ा रहे हैं, तो लो क्या होगा इंक्रीमेंट बाय 1 होगा और उतना हाई में से माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लिखा है कि अगर मैं इसको आगे मतलब लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने वही लिखा है ना 1 प्लस हाई माइनस लो +1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और अगर सेम यही होता कि अगर हमारा लो क्या होता इवन होता, कि लेट से लो हमारा 4 है और हाई हमारा 9 है, तो इस केस में क्या होता, हमें हाई को क्या करना पड़ता, एक पीछे शिफ्ट करना पड़ता। तो उसमें क्या होता, हाई की वैल्यू क्या होती h-1, ठीक है, लो में से सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करते, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा हाई क्या था और था ऑलरेडी, तो +1 इसके लिए करते। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने वही लिखा हुआ है, +1 हाई के लिए करा है, ठीक है, और एक शिफ्ट करा है किसको, हाई को, शिफ्ट इन द सेंस पीछे लाए, तो हाई की वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट होगी ना बाय 1, तो हाई -1 माइनस लो डिवाइड बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले कैसे ही तो है, ठीक है। और अगर दोनों के दोनों ऑड है तो क्या होगा, देखो अगर ये भी ऑड है, ये 3 होता ये 9 होता, तो क्या करना पड़ता हमें कि दोनों को इवन बनाना पड़ता, क्योंकि उस केस में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है। तो हाई को क्या करो एक पीछे लाओ और लो को क्या करो एक आगे लाओ, ठीक है। तो क्या होगा दोनों को अगर मैं करूँगा, इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो क्या होगा हाई माइनस लो
-2, क्योंकि इसको देखो एक बार मैं इसको आगे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको पीछे मतलब पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, देखो हाई -1, ठीक है, इसको कर हाई -1 बोलना चाहिए इसको, एल नहीं, हाई -1, ठीक है, माइनस लो होता है ना, तो लो क्या कर रहे हैं, लो क्या कर रहे हैं, आगे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो लो +1, ठीक है, ये हमारा इंटरवल हो जाएगा नया। जैसे इस केस में अगर 3 और 9 होता तो इंटरवल क्या होता, 4 और 8, ठीक है, और हमें पता है कि दो वैल्यूज तो ये ऑलरेडी है, 3 और 9 क्या है, ऑड है, तो +2 तो इसके लिए हो गया, ठीक है। और ये जो इंटरवल है इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, हाई माइनस लो बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ आगे तो क्या होगा, देखो h-1, ठीक है, और ब्रैकेट खोल क्या होगा, -l, ठीक है, -1, तो इसकी नेट वैल्यू कितनी हुई, h -l -2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो कोड में मैंने वही लिखा हुआ है, चारों केस लिखे मैं, तो चारों केस इन द सेंस अगर मैंने चेक करा यहाँ पे दोनों क्या है मेरे इवन है, मतलब लो mod 2 अगर मेरा 0 आ रहा है और हाई क्या है मेरा, हाई mod 2 भी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, रिटर्न कर दो हाई माइनस लो बाई 2, अपना केस 1, ठीक है, सिंपल केस, नॉर्मल केस। और अगर इनमें से एक भी ऑड आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मैंने आपको बताया था ना इन दोनों के लिए क्या हुआ, एक ही फॉर्मूला है, h -l -1 बाई 2 +1, ठीक है, तो मैंने वही रिटर्न कर दिया। और अगर दोनों के दोनों ऑड है तो एल्स मैंने केस बनाया, उसमें क्या कर दिया है, लास्ट वाला जो हमारा केस था कि दोनों के दोनों ऑड है, दोनों को एक लो को आगे शिफ्ट करो और हाई को क्या करो, पीछे शिफ्ट करो, तो दोनों क्या होगा, इंटरवल क्या आएगा, दोनों के दोनों कौन सा इंटरवल होगा, इवन वाला इंटरवल होगा, ठीक है। और उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है h -l बाई 2, और एच क्या होंगे, मॉडिफाइड एच होंगे, एच और एल होंगे, ठीक है। तो वो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, h माइनस लो -2 डिवाइड बाई 2 +2। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O(1), क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोई ट्रैवर्सल कर नहीं रहे, ठीक है, तो इससे 10 की पावर 9 के लिए भी हमारा आंसर एकदम निकल जाएगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा नहीं, तो O(1), इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।